हेलो नमस्कार साथियों, इस बार टीचर प्रोफाइल में एक नया सिस्टम ऐड हो गया है मैपिंग वाला। इस नए हेडिंग में मैप करने के लिए हमें मैपिंग वाले बटन पे क्लिक करना है। सेलेक्ट डिटेल्स टू बी मैप, जिसको मैप करना है उसको आपको चुनाव करना है। उसका पहले हेड ऑफ स्कूल का चुनाव करते हैं। अब इसमें सिलेक्शन करना है, हमें विद इन स्कूल करना है या आप जो भी ऑप्शन हो आपके हिसाब से वो देख लेना है। जैसे हमारा बिजनेस स्कूल है तो इसको यहाँ क्लिक कर दिया मैंने। इसके बाद में ये नई लिस्ट खुल के आ गई है, हेड ऑफ द स्कूल। ये मैं क्लिक करूँगा तो हेड ऑफ द स्कूल का हो जाएगा। और सेलेक्ट स्टाफ टू बी मैप, हमारे यहाँ 2 शिक्षक हैं हमारे विद्यालय में, तो उसमें से प्राइमरी और जूनियर में विशेष रूप से जो हेड टीचर है उसको ही मैप करना है। और कभी कभी जो प्रभार लेता है, जैसे छुट्टी पे जाते हैं हमारे हेड टीचर तो प्रभार किसी को दे जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में उन्हें नहीं चुनना है। इंटर कॉलेजों में उनमें भी यही व्यवस्था करनी है। फिलहाल हमने हेड ऑफ स्कूल चुन लिया है तो हम यहाँ पर कर देंगे अपडेट। यहाँ पर हमने अपडेट कर दिया, यस अपडेट इट, यहाँ क्लिक कर दिया हमने। इसके बाद में असिस्टेंट ऑफ हेड, ये आपका मैंडेटरी, ये प्राइमरी सेक्शन के लिए मैंडेटरी नहीं है तो इसके लिए छोड़ देते हैं हम। ये आपका मैंडेटरी है। इसमें जैसे असिस्टेंट हेड ऑफ स्कूल डिटेल्स, तो जैसे हमारे कुछ इंटर कॉलेज होते हैं या हाई स्कूल होते हैं उनमें वाइस प्रिंसिपल्स भी होते हैं। अगर कहीं वाइस प्रिंसिपल हैं तो वहाँ पर उनका यहाँ नाम आ जाएगा। अब ये हमारा है, ये हमारा टीचिंग स्टाफ है और ये हमारा नॉन टीचिंग स्टाफ है। प्राइमरी में टीचिंग स्टाफ ही होता है, इंटर कॉलेजों में दोनों स्टाफ होते हैं, टीचिंग और नॉन टीचिंग। पहले हम यहाँ पर इसको अपडेट करने के लिए यहाँ क्लिक करते हैं। इसमें क्लिक करने के बाद में जो 2 या जितने भी टीचर हैं उनका प्रोफाइल खुल जाता है और उनको बारी बारी हम अपडेट कर देते हैं। ये भी हमारे दोनों अनकम्प्लीट दिखा रहे हैं तो मैं इसको अपडेट करता हूँ। ये पहले हम जीपी खोलते हैं। इसमें अमूमन पहले से हमारा पूरा विवरण भरा होता है तो इसको अपने हिसाब से देख के भर दीजिएगा। जहाँ भी अगर अपडेशन की नीड है तो वहाँ आप उसको देख के भर दीजिए। इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है, पूरा भरा हुआ है हमारा ये। इसको मैंने कर दिया अपडेट, ये हमारा अपडेट हो गया। वेदर रिसीव्ड ट्रेनिंग ऑन साइबर सेफ्टी साइको सोशल एस्पेक्ट्स, इसमें थोड़ा सा भ्रम हो रहा है। तो देखिए जो हमारी FLN ट्रेनिंग हुई थी 10 दिवसीय या 5 दिवसीय, तो उसमें एक निष्ठा के अंतर्गत चैप्टर आया था, होलिस्टिक के अंतर्गत जो आया था हेल्थ एंड वेल बीइंग। इस हेडिंग के अंतर्गत हमारा ये साइको सोशल एस्पेक्ट्स और साइबर सेफ्टी वाला चैप्टर पूरा हो गया था। इसमें हमने बच्चों के स्तर के हिसाब से ये ट्रेनिंग प्राप्त कर ली है तो हम इसमें यस कर देते हैं। ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट वाली बात नहीं है, क्योंकि FLN ट्रेनिंग में हमको ये ट्रेनिंग मिल चुकी है, हमें प्राप्त हो चुकी है। तो इसे हमें साइबर सेफ्टी और साइको सोशल एस्पेक्ट्स दोनों में यस कर देना है, क्योंकि इसके दोनों के बारे में हमें ट्रेनिंग में बता दिया गया है। बच्चों के स्तर का ही बताया है तो बच्चों के स्तर को ही सिखाना है हमें, तो ये हमें अपडेट कर देना है इसको यस मानकर। इस प्रकार से ये हमारा टीचिंग का प्रोफाइल जो है अपडेट कंप्लीट हो जाता है। GP, AT, TD और PV, ये चारों हमारे पॉइंट कंप्लीट हो जाते हैं और यहाँ हमारा कंप्लीट दिखने लगता है। तो इस प्रकार से हमारी टीचर प्रोफाइल ऐसे पूरी भर जाती है। इस बार की टीचर प्रोफाइल में हमें एक तो मैपिंग वाला कार्य करना है और दूसरा हमें ये नीड अपडेशन आ रहा है, जो नंबर ऑफ टीचिंग स्टाफ रिक्वायर्ड, इन दोनों ऑप्शन को हमें जरूर भर देना है। तो नीड अपडेशन में करने के लिए हम क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे और हमें जितने टीचर्स चाहिए यहाँ पर नंबर डाल देंगे, यदि नहीं चाहिए तो वैसे छोड़ देंगे और इसको सेव कर देंगे। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में अब यहाँ देखिए मैंने पूरा दोनों टीचर्स का विवरण भर दिया है। उसके बाद में भी ये टोटल 2 टीचर हैं और इनकम्प्लीट भी 2 टीचर ही दिखा रहा है। इसको कंप्लीट करने के लिए हम कंप्लीट दिखाने के लिए इस रिफ्रेश बटन को क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पर टोटल 2 हैं और इनकम्प्लीट 0 आ गया। तो हमें पूरा विवरण भरने के बाद में रिफ्रेश बटन दबा देना है और हमारा ये इनकम्प्लीट वाला संख्या हट जाएगा और ये हमारा टोटल कंप्लीट में आ जाएगा। रिफ्रेश से पहले हमें पूरा विवरण भर देना है, इतना काम करना है, बस हो गया।